दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आज देखते हैं हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 12th में 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर 5 आपने डेरिवेटिव्स कर लिया है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पहले उसको करिए, जब चैप्टर 6 कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से इसी चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। आप ध्यान से देखें, इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है 6.1। एक्सरसाइज हम लेते हैं 6.1 और 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स आपने किए हुए हैं। अब पहले क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। अब यहाँ पर हमें मेंसुरेशन भी देखनी पड़ेगी और मेंसुरेशन के साथ साथ डेरिवेटिव भी देखना पड़ेगा। बात कर रहा है सर्किल के एरिया की, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसने क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से और एरिया हमें क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के। तो यहाँ पर हम निकालें डी ए अपॉन डी आर। अब डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और 2 पाई आर आर के रेस्पेक्ट में कहा है, यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। अब आगे बस हो गया क्वेश्चन डी ए अपॉन डी आर। इसने कहा है डी ए अपॉन डी आर के बारे में दिया हुआ है, कब, जब आर की वैल्यू कितनी हो तुम्हारे पास 3। देखिए एक बार तो आर की वैल्यू 3 हो, तो आर की वैल्यू 3 हो तो 2 पाई इंटू 3, यानी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 पाई। और डी ए अपॉन डी आर जब आर की वैल्यू कितनी हो भाई, आर इक्वल टू 4 हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 4, यानी कि 8 पाई। बस सिंपली इतना ही क्वेश्चन था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब की बात चल रही है, पहले मैं क्यूब के बारे में बताऊँ। क्यूब क्या होता है, क्यूब वह होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती हैं, और यदि इसकी साइड ए है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि क्यूब का सरफेस एरिया माने तो टीएस से, टोटल सरफेस एरिया, और 6 इंटू ए स्क्वायर ये होता है। अब इसने कहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए पर सेकंड कहा है तो टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। पहले लिख लीजिए वॉल्यूम, वी कितना होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब, और रेट ऑफ, इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। हमें टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब हमने ए है हमारे पास, हमने किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी। चलिए अब यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी, देखिए दिया हुआ है रेट कितना दिया, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू 8 है, यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, यानी कि हम निकाल सकते हैं डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू, और वो कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ये हमारे पास डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकल जाती है। अब हमें इसने कहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस रेट से, किस स्पीड से इसका सरफेस एरिया इंक्रीजिंग होगा, वैन लेंथ की बात बाद में करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को एस क्यूब लिख सकता हूँ मैं, एस क्यूब क्या हो गया, 6a स्क्वायर,
इसका डिफ्रेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। हम क्यों निकाल रहे हैं सर डिफ्रेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में? इसने कहा है हाउ फास्ट, फास्ट मीन्स टाइम के साथ साथ कितनी स्पीड से आगे जाएगा, हाउ बढ़ेगा, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो डी एस अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 ए, और ए का कर रहे हैं हम टी के रेस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी टी। अब हमारे पास डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल टू कितना का है, वैन लेंथ कितनी है 12 है, और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है भैया 8 अपॉन 3a²। चलिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू 12a, और ये बन गया 8 अपॉन 3a²। एक ए से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 8 अपॉन 3। यहाँ पर हमने क्या निकाला है सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर क्यूब की बात चल रही थी ऊपर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। किस उसने कहा था हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीजिंग होगा जब लेंथ कितनी दी हुई थी 12 सेंटीमीटर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 अब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसने कहा रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम यहाँ ध्यान दें, इसने कहा है रेडियस इंक्रीज हो रही है किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें क्या गिवन है डी आर अपॉन डी टी, सीधी सी बात है, हमें क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, डी आर अपॉन डी टी गिवन है। अब हम देखते हैं आगे, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग। किसकी बात कर रहा है, सर्किल के एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी बात कर रहा है रेट एट विच द एरिया इंक्रीजिंग, तो डी ए अपॉन डी टी हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि ये चाहिए हमें डी ए अपॉन डी टी, और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर। अब आर ये तो हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, आर के, हम चल रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, यानी कि हमें चाहिए डी ए अपॉन डी टी कब चाहिए, किस स्थिति में चाहिए, जब आर की वैल्यू रेडियस कितना हो 10 सेंटीमीटर हो। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते 2 पाई, आर की वैल्यू कितना हो गई 10, और डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है 3, ये रहा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 30 दूनी 60 पाई, और ये 60 पाई क्या आएगा, एरिया की बात चल रही थी, तो ऊपर देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड दिया था इसका एरिया, यहाँ रेडियस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से एरिया उसका बढ़ रहा है, किसका, सर्किल का। आगे चलते हैं, द एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है और क्यूब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी क्यूब है, उसके हम एज को लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब कितना भाई ए मान लेते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएबल क्यूब है जो बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, किस इंक्रीज हो रहा है, उसकी एज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के, तो यानी कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू ए, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए अब बात करता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीजिंग होगा। तो वॉल्यूम की बात करें तो वी क्यूब, हमारे पास क्या है भाई क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3a²। अब ए का करेंगे तो डी ए अपॉन
dt आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा है a की वैल्यू यदि 10 हो और d/dt हमने निकाल लिया है पहले से ही, तो यहाँ पर लिखें dv/dt। कब निकालना है ये हमें? जब a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 3 × 10 का स्क्वायर और d/dt कितना आया है? ये रहा 3। तो हमारे पास 3 × 100 × 3 यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप इसको ध्यान से देख लें क्या क्या दिया हुआ है।